ओके, सो आज का जो फाइनली सेशन है, आज हमारे जो होस्ट हैं वो हैं आफरीन खान, क्योंकि जो कि एमपी जबलपुर से बिलोंग करते हैं। और आज आपको प्रॉपर वो बताएंगे कि इनविटेशन एंड फॉलोअप की स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। ओके, सो मैम मैम इट्स ओवर टू यू, इट्स होल मीटिंग। यस, यू कैन प्रोसीड। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। और कैसे हो? आज का सेशन किस टॉपिक में? आप लोग मीटिंग की लिंक को देख कर आए हो? और बताओ, कैसा आज का फुल डे का आपका वर्किंग शेड्यूल क्या था? आज का दिन कैसा गया आप लोगों का? ओके ओके, कुछ लोगों को पता है। ओके। आज का क्या वर्किंग शेड्यूल था? आज का दिन कैसा था? कितनी कॉलिंग सभी लोगों ने किया? कितनी कितनी ज्वाइनिंग हुई आज के दिन में? ओके। देखो, स्टार्ट करते हैं हम सेशन। ऑलरेडी हमारा बोल सकते हैं 15 मिनट वेस्ट हो चुका है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, इनविटेशन और फॉलोअप। जैसे कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। नाम मेरा आफरीन है, ठीक है। एमपी जबलपुर से हूँ। बेसिकली मैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, स्टडी के साथ साथ वर्किंग स्टार्ट की थी। यहाँ पर बहुत सारे एएस होंगे हमारे साथ, जो कि अपनी कुछ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ना, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमने 2सीसी कर लिया। 2सीसी करने के बाद हमारा सबसे पहला क्या होता है? काम, इनविटेशन, ठीक है। जो नोन पे काम कर रहे हैं, पैम्पेट में काम कर रहे हैं, लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर नंबर हमारे पास पहले से भी है नोन के, पर अगर हम उस पे काम नहीं करे हैं, तब भी हमारा उसके काम करने जा रहे हैं, तब भी हमें क्या चाहिए? स्किल्स। मतलब क्या बताना है हमें, ये समझना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनविटेशन पे नोन के ऊपर। नोन पे कैसे हमें बात करना है और किस तरीके से बात करना है, ठीक है। तो लिस्ट देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नोन की लिस्ट बनाना कैसे, जो आज का टॉपिक रहेगा, जो मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन करोगे तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर नोट डाउन नहीं करोगे ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर मत बोलना कि मैम कॉलिंग तो कर रहे हैं पर लोग नहीं आ रहे। अगर आपका इनविटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक ऑफ इनविटेशन, कॉमन मिस्टेक, ऑफलाइन ऑनलाइन इनविटेशन टिप्स, सक्सेसफुल इनविटेशन, ये कुछ टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक इनविटेशन होता है हमारा, सबसे पहले हम नोन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो जितने यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, अराउंड 50 लोग बैठे हुए हैं, और इसमें से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो न्यू भी होंगे, और कुछ 1-2 महीना अराउंड वाले पर्सन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें नोन की जो लिस्ट बनाना है, नोन की लिस्ट किस तरह से बनाना है। जैसे कि हमें 3 लिस्ट बनाना होता। आपके जो भी सीनियर होंगे, सब लोगों ने आपको एएस करने के बाद डाटा दिया होगा। हमें 3 लिस्ट बनाना है, एक फ्रेंड सर्कल की, एक हमारी जो जिससे हम कम बात करते हैं, फिर एक हमारे जो जिससे बहुत कभी दिमाग बात करते हैं, वो वाले फ्रेंड सर्कल की, ठीक है। हमें 3 तरीके की लिस्ट बनाना है। अब ये 3 लिस्ट में हमको वर्किंग कैसे करना है? सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स, देखो, नोन पे वर्किंग करने से डरना मत, कि मैम नोन को हम तब बताएंगे जब हमारा चेक आ जाएगा। क्योंकि नोन ही ऐसा प्ले बोल सकते हैं कि बिजनेस है हमारा, जो जहां से हम सिंगल सुपरवाइजर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, नोन पे मेरे 8 एएस है, ठीक है। मतलब 8 दूनी 16, 16 सीसी मैंने नोन से ही किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं नोन पे सबसे पहले एक एक टॉपिक को लिख लेना। लिस्ट जो आप बना रहे हो, बिगर किसी पर्सन को फ्री जज करे आपको नोट्स बनाना, कि हमें ये नहीं देखना ये पढ़ा लिखा है या नहीं, ये कितना कमाता है, इसके घर में तो पैसा नहीं है, इसके घर वाले मना करेंगे, हमें ये सब कुछ सोचना नहीं है। अब हमने सबसे पहले अपनी कोई भी फ्रेंड को कॉल किया, सपोज यहाँ पे कोई एक फ्रेंड है, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया, जैसे कि हमें दीपा दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने दीपा जी को कॉल किया, हमने सिंपली बोला, और दीपा कैसी है, क्योंकि हमारी नोन है, ठीक है।
तो हम नॉर्मली बात करेंगे, और दीपा कैसी है, और क्या चल रहा है घर पे, सब बढ़िया। अब मेरे को उन दीपा के बैकग्राउंड के बारे में ना सब पता होगा कि वो स्टडी कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब पता रहेगा। तो हम उसकी थोड़ा सा फैमिली के बारे में पूछेंगे एक दूसरे के, हम पूछेंगे तो वो भी मेरे से पूछेगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बोला यार दीपा देख, मैंने ना एक प्रोजेक्ट देखा है, पर अभी उसमें मैं स्टार्ट नहीं करी हूँ, अभी भी देखा है, बट जो मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने देखा है ना, वो मेरी फ्रेंड काफी दिन से वर्किंग कर रही है और काफी अच्छी अर्निंग है। तो उसको अभी वो एक प्रोजेक्ट पे सर्वे कर रही है, जहां पर उसको कुछ पीपल्स की नीड है। पर उसके लिए क्या है कि उसको मतलब कुछ ऐसे पर्सन चाहिए जो सीरियसली करना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में तेरा ख्याल आया, मैं बोली क्यों ना मैं तेरे को बताऊं, अगर तेरे लिए बेस्ट होगा तो अपन दोनों साथ में मिलके कर लेते हैं। अगर तू करना चाहती है तो अपन दोनों साथ में देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो साथ में करेंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं यार। तो इस तरीके से हम नोन को, और वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करना है, मीन्स आपको ये चीज बोलना है कि देख, आज का जो सेशन अगर मैं लिंक दिलवा रही हूँ ना अपनी फ्रेंड से, मैं पर्सनली तेरे लिए बात कर रही हूँ, नहीं तो वहां पे चार्जेस लगते हैं 200 रुपीज। पर मैंने जो तेरे से बात करी है, तो वहां पे सब कुछ फ्री रहेगा, कुछ भी तेरा पैसे नहीं लगने वाले। तो क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैंने अपने बोला कि तेरे लिए खास, मेरी एक फ्रेंड है उसके लिए, तो मैंने सिर्फ तेरे लिए बात करी है। तो तू सीरियसली बता, 2 बजे फ्री है कि नहीं? अगर वो बोलती है कि मैं फ्री हूँ, तो आप वहां पे बोलो चल रेडी रहना, जूम ऐप पे रहेगी। और देख, ऐसा नहीं कि अभी रेडी बोल दे और बाद में डिले कर दे, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत कम लोगों को ही मिलती है। ठीक है, अब वो चार्जेस मैंने तेरे लिए से माफ है, बाकी अदरवाइज वो चार्जेस लेती है। तो आपको ये चीज बोल के उसको, आप जब हाइब्रिड करोगे तो अपनी फ्रेंड बोल के करना, इनविटेशन करना, तो और उसको जब मीटिंग में बैठा लो तो हाइब्रिड करना। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन से बोलना, देख अगर तेरे से अभी अब मैं बोलूंगी 200 रुपए दे, तू 200 रुपए देगी, तू बोलेगी रहन दे यार बाद में देखेंगे, पर इसलिए मैंने फ्री करवाया है तेरे से अपने फ्रेंड के लिए, इस तरीके से बोल के। ठीक है, आप अपने फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट को इस तरह से कवर कर सकते हो। और थर्ड लिस्ट के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उससे पहले सभी लोग कैमरा ऑन करो, फटाफट कैमरा ऑन करो सभी लोग। सभी के कैमरे ऑफ है यहाँ पे, अधिकतर करके लोगों के ना कैमरे ऑफ है। ठंडी लग रही है क्या आप लोगों को? मैं भी अभी ऑफिस में बैठी हूँ सिंगल। ठीक है, अभी यहाँ तक फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट का आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं थर्ड लिस्ट में। ठीक है, थर्ड लिस्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे नोन सर्कल है थर्ड लिस्ट के, थर्ड लिस्ट में सबसे पहले तो हमें उनको व्हाट्सएप में कनेक्ट करना है, अराउंड 3 से 4 दिन। ठीक है, 3 से 4 दिन उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करो, और कैसी है, सबको ब्रॉडकास्ट में आप ना ऐड करो। सबसे बनता होगा ब्रॉडकास्ट बनाते, अगर जिससे नहीं बनता अपनी अपलाइन से डिस्कस करो कि मैम मेरे को ब्रॉडकास्ट बनाना बताओ। अपने जो भी आपके थ्री लिस्ट वाले लोग हैं, चाहे वो जितने भी हैं, और थ्री लिस्ट ऐसी है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जो जो डाटा देखा उसको पता है थ्री लिस्ट फर्स्ट लिस्ट कौन कौन सी होती है। थ्री लिस्ट वाले बंदों को सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में कनेक्ट करना है। व्हाट्सएप में कनेक्ट करने के बाद आपको उनसे डेली बेसिस में 2-3 दिन बात करना स्टार्ट करो, नॉर्मली, और कैसी है, घर में क्या चल रहा है, यार काफी दिन बाद तेरा नंबर मेरे को इधर से मिला है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। कम से कम 3 दिन आप उनको नॉर्मली बात करो। नॉर्मली बात करके फिर उनसे आप अपने टॉपिक में बात करना स्टार्ट करो, बताने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, यार हमारी तेरे से बात हो रही थी अभी ना, मैं कुछ एक प्रोजेक्ट को देखी, मेरी एक फ्रेंड है उसके, वो वर्किंग कर रही, तो मैं बोली कि उसको अभी उसका मेरे को मैसेज आया, यार कुछ सीरियस पर्सन हो तेरे कोई सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में तो बता, मेरे को अपने प्रोजेक्ट के लिए नीड है। तो मैं बोली क्यों ना मैं तेरा नाम बता देती हूँ, इसलिए मैंने उसको तेरा नाम बताया। अगर तेरे को अच्छा लगता है तो देख ले, आज 5 बजे का सेशन है, काफी अल्टीमेट सेशन होने वाला है। मैं तो अटेंड करी हूँ, एक दो दिन की ट्रेनिंग सिस्टम है, देखी है, काफी कुछ समझ में आया है, पर अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तेरे को कुछ बता नहीं सकती हूँ। आपको ये इसलिए बोलना है क्योंकि आपकी फ्रेंड है, तो आपसे पूछने लगेगी थोड़ा बता दे थोड़ा बता दे। सिंपल बोलो कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं 1-2 दिन से अटेंड करूँ, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि तेरे को पता है कहीं जॉब मिल नहीं रही है, घर बैठे लोग काम करना चाह रहे हैं, परेशानी सबके घर में, पर कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये सब कुछ ना मैंने देखा, उसमें काफी अच्छा लगा। मैं बोली तू भी अटेंड कर, जो लिंक मेरे को मिली थी वो लिंक मैं तेरे को सेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो उसमें चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो इसलिए
टाइमली ज्वाइन कर, फिर अपन दोनों ना मीटिंग एंड होने के बाद मेरी जो फ्रेंड है, अपनी अपलाइन को फ्रेंड बोल के ही प्रेजेंट करना है मीटिंग के बाद। फिर हम कनेक्ट करते हैं अपनी फ्रेंड से, फिर हम जो भी तेरे को डाउट क्वेश्चन रहेगा तो क्लियर कर लेना। ठीक है, बस इतना करना है। फिर मैम को कॉल करो, मैम हमारे साथ ये पर्सन है, नोन की है, आप इसका फॉलोअप ले लो। अब मैम उसका फॉलोअप ले लेंगे, मतलब जो आपके अपलाइन है वो उनका फॉलोअप लेंगे, आपके नोन का। ठीक है, नोन के पर्सन का फॉलोअप सीनियर से ही दिलवाना है। ठीक है, चाहे वो आपकी ड्यूरेशन में है तब भी, और अगर नहीं है तब भी। यहाँ तक नोन की लिस्ट में समझ में आया? मैसेज करो सभी लोग जल्दी जल्दी। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, नोन के यहाँ पे जो अपलाइन बैठी हुई है, यहाँ आप लोग भी आगे जाके आप लोगों की टीम बनेगी। मैं यहाँ पे इनविट फॉलोअप का बता रही हूँ कि नोन का फॉलोअप कैसे लेना। सबसे पहले हमने सपोज कॉल किया, ठीक है, हम कॉल करते रहेंगे। जैसे आपने कॉल किया, सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि हाँ जी मैम हमारे साथ, या मैम बोल सकते हो या फ्रेंड बोल सकते हो। हाँ जी मैम, हमारे साथ हमारी फ्रेंड है जो कि वर्क फ्रॉम होम का जानना चाहती है। उसको ना मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, तो इसको आप अभी ना, इसने 2 बजे का सेशन अटेंड किया, आगे का आप बता दीजिए कि कैसे क्या कर सकती है, इसके कुछ डाउट है। ठीक है, अब मैम क्या करेंगे, आपके सीनियर उनका फॉलोअप लेंगे। ठीक है, तो आपके सीनियर जो फॉलोअप लेने वाले, आपके सीनियर सिंपल बोलेंगे कि हाँ जी बताओ, जैसे कि आपने बोला इसका नाम लक्ष्मी है, ठीक है, तो आपके सीनियर कैसे बात करने वाले हैं, हाँ लक्ष्मी बताइए, गुड आफ्टरनून, और कैसे हो, अभी आप मुझे बताओ, आपको ये सेशन अटेंड किया हुआ है, सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ अपलाइन को बता दिया है कि नेम क्या है, कहाँ से क्या डाउट है, आपके अपलाइन डायरेक्टली हाँ जी बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या आपके क्वेश्चन के आइडिया, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको सेशन में। अब वहां से पर्सन बताएगा मैम मैंने अभी सेशन अटेंड किया हुआ है, सेशन में मेरे को ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा। चलो ओके, बढ़िया, ग्रेट। देखो अभी जो सेशन आपने अटेंड किया हुआ है, वो सेशन अब मैंने भी अटेंड किया हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा हुआ था, मुझे भी यही पार्ट सबसे बेस्ट लगा था। ठीक है, मुझे भी सबसे बेस्ट यही पार्ट लगा था कि ये वर्क फ्रॉम होम में घर बैठे करना है, और इसमें हम अर्निंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वैसे सोशल मीडिया हम सभी यूज करते हैं, तो मेरे को ये पार्ट सबसे बेस्ट लगा था कि हमें घर बैठे वर्किंग करके अर्निंग करने का मौका मिल रहा है, और इसलिए मैंने डिसाइड किया। तो डियर देखो, अभी आपको क्या करना है, आपकी फ्रेंड के थ्रू फॉरवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, आप मुझे 2 to 3 पॉइंट्स बताओ जो आपको बेस्ट लगे, या जो चीज अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो आपकी फ्रेंड यहाँ पे बताएगी जो भी उसको पैसे लगते हैं या जो भी उसको समझ में आया, और जो डाउट है ना वो भी उधर पे वो बताएगी। ठीक है, क्योंकि हम बंदे से पूछते हैं कि आपको क्या चीज बेस्ट लगा, वो बेस्ट भी बताता है, पर उससे पहले ना वो ये बताता मैम ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर बंदा नहीं बताया, बंदा बताने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना हैगा कि सिंपल बोलना है कि हाँ जी आप मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी आपने सेशन अटेंड किया हुआ है, आपको 2 to 3 पॉइंट्स आपने बताया, आपको ये चीज बेस्ट लगा है। बट देखो अभी आपका जो डाउट होगा कि मैम इसमें काम क्या करना है और कैसे वर्किंग करना होगा, तो देखो हमारा जो वर्किंग है बिल्कुल इजी और सिंपल वर्क है सजेशन का। ठीक है, अभी आपके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, मैम सजेशन का कैसे होगा, क्या होगा। तो हमारा जो देखो इसमें अदर टाइप्स वर्किंग है, अदर टाइप्स में रिक्रूटमेंट का वर्किंग है, टीम मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपर, एंड सोशल मीडिया मोनेटाइजिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बोलेगा यस मैम। हमारे जो सिस्टम है Team564, जिसके बारे में अभी आपने जाना है, ये क्या करता है, ये ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करता है कि आप घर बैठे जो सोशल मीडिया में लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम को बचा के आप अर्निंग कर सकते हो। बट इसके लिए देखो, एक टाइम में कोई भी चीज 1 घंटे में आपको समझ में नहीं आने का है। आपको हमारे साइड से ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जो कि 3 to 5 डेज का होगा। और वो ट्रेनिंग सिस्टम आपको तब मिलेगा, जैसे अभी आपने सेशन अटेंड किया तो लास्ट में सर ने बताया आपका एक ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप होगा, और वो ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलना स्टार्ट हो गया। हमारे साइड से कोर्सेज मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री है, एंड और कोर्सेज जो रहेंगे हमारे साइड से सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ, अभी आपको कोई और डाउट क्वेश्चन? सामने वाला बोलेगा अब तो नहीं है मैम, अभी नहीं है, अभी क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वर्किंग भी बता दिया और उसको ये भी बता दिया है
इधर पे कोई पैसा नहीं लगने वाला, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि यहाँ पे पैसे लगेंगे, और आपने पहले ही बता दिया। और आपको रुकना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्यादा गैप दोगे तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। फिर आपने वहां पे ये क्लियर किया तो बोलो कि और कोई डाउट। सामने वाला बोलता है नहीं। ओके ठीक है, तो देखो अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप ज्वाइनिंग प्रोसेस खुद करते हो तो आप उससे डिटेल्स मंगा लो कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना डिटेल्स सेंड कर दो। नेम, एज, नेम, आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और एड्रेस, आप मुझे ये सबमिट कर दो। या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट्स मंगाते हो तो डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स मंगाने में क्या होता है, लोग जल्दी सेंड नहीं कर सकते करते हैं, पर आप मंगा सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला, उससे बोलने के बाद मैंने सिंपली बात किया, ठीक है आप ये सेंड करो। ज्वाइनिंग होने के बाद आगे की प्रोसेस जो रहेगी वो आपको सेंड कर दूंगी मैं। और जो भी डाउट क्वेश्चन होता है फिर हम क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। और आप कॉल कर लीजिएगा। इतना करके हमें यहाँ पे क्लियर एंड करना कॉल अप। यहाँ तक समझ में आया? देखो, इनविटेशन हो या फॉलोअप हो, अगर आप पर्सन को ज्यादा गैप दोगे, वहां पे पर्सन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और अभी आप एज अ न्यू हो तो आप ना क्वेश्चन को मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडल की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल की ट्रेनिंग में अच्छे से आप ट्रेनिंग ले लेते हो, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से 21 से 22 क्वेश्चन होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। और वो पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर आपके सीनियर ने जो वीडियो दिया है, ट्रेनिंग अगर आप अटेंड कर रहे हो, उसमें सभी में वो क्वेश्चन के आंसर दिए गए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसका रहता है प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सभी चीज रहता है। ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, इस तरीके से। हाँ। तो इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले हमें नॉलेज, अगर आप नॉलेज लोगे तभी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनविटेशन करना है जो अननोन पर्सन पे। इनविटेशन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक इनविटेशन होना चाहिए, उसके लिए हम जैसे किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, बात करते टाइम हमारे फेस में स्माइल रहना चाहिए। ठीक है। फुल एक्साइटमेंट के साथ हमें इनविटेशन करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है हम सो उठ के बात कर रहे हैं इनविटेशन में, और हम इनविटेशन करने बैठे फिर बोले यार हमने 10 कॉलिंग कर दिया, एक भी बंदा नहीं आया। ऐसा ही होता है। अगर आप सो के बात करोगे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है। अगर आप सो के बात करोगे, हाँ जी मैं आफरीन बात कर रही हूँ, क्या हमारी बात इनसे हो रही है, तो आपको अच्छा लगेगा मेरी आवाज सुन के? अच्छा लगने वाला है? अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। आपको खुद लगेगा, ऐसा लगेगा यार जाओ तो पहले सो के उठ के आ जाओ, फिर उसके बाद बात कर लेना। ठीक है। बट अगर आप फुल एक्साइटमेंट के साथ रेडी होके अपने पर्सन के, मतलब कोई भी पर्सन को कॉल कर रहे हो ना, वो करने वाला भी नहीं होगा ना तब भी आपकी बात सुनेगा। सबसे पहले उसके लिए आपको स्माइल। ठीक है। और इनविटेशन आपका शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल, पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। ठीक है। इनविटेशन आपका सबसे पहले, अगर आप इनविटेशन करने जा रहे हो तो स्माइल के साथ इनविटेशन करना है। फिर उसके बाद हमारा इनविटेशन शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। ठीक है। बी कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस के साथ इनविटेशन करना है। ठीक है। और जो रियलिटी है, जो रियल है, हमें उस चीज के ऊपर बात करना है इनविटेशन पे। ऐसा नहीं कि हम पूरा, शॉर्ट इनविटेशन क्यों बोला गया, शॉर्ट और सिंपल मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरा सब कुछ बताने लगो कि हाँ हमारे सेशन में ये बताया जाएगा, ये बताएगा, पूरी आपको हिस्ट्री नहीं बताना। अगर आप ही सब कुछ बता दोगे तो फिर सेशन क्यों रखा जा रहा है? ठीक है। आप पूरा सेशन 4 मिनट 5 मिनट लगा दिए इनविटेशन में, और फिर आप बोल रहे हैं मैम बंदा तो इनविटेशन के बाद कॉल ही रिसीव नहीं करता है। यही क्वेश्चन रहते हैं सबके, अधिकतर लोगों के यही क्वेश्चन रहते हैं, मैम इनविटेशन के बाद बंदा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। या हम फिर बहुत ज्यादा हाइप ग्रेड कर देते हैं, बहुत ज्यादा। हमें ना हाइप ग्रेड बहुत ज्यादा करना है, और ना हमें बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना है, हमें शॉर्ट में रखना है, शॉर्ट और सिंपल। ठीक है। बी कॉन्फिडेंस रहना, बी रियलिटी, जो रियलिटी है उसके साथ इनविटेशन करना। और इंटरेस्ट के साथ, जो मैंने फर्स्ट में बोला कि आपके अंदर ना एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, इंटरेस्ट दिखना चाहिए कि हाँ आप जिससे बात कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है उससे बात करके। ठीक है।
देखो नोट डाउन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और आपको जब इनविटेशन करते हो आपके पास दो टाइप्स के लोग आते हैं। दो टाइप्स के लोग आते हैं। एक वो बंदा आता है जो अवेयर रहता है, जिसको पता रहता है फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और एक बंदा वो होता है जो अनअवेयर, जिसको पता नहीं रहता। ठीक है। अब ये दो बंदे को हमें कैसे मैनेज करना, जो अवेयर बंदा है तो डिपेंड करता है उसको आप कितनी देर बात कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बोला शॉर्ट और सिंपल। पर वहीं पर कुछ बंदे ऐसे रहते हैं जो, जिसको ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है। ठीक है, उसको ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है। तो वो बंदा क्या करता हैगा कि मतलब बहुत सारे उसके क्वेश्चन रहते हैं, मैम मैंने देखा था, मुझे पता है, ये मैंने ज्वाइन करके छोड़ दिया था, उसमें इतना पैसा लगा था, इतना लगा था। अब ये बंदे के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर नॉलेज अच्छी है ना, तो आप उसको मैनेज करके 5 से 10 मिनट भी अगर लगे, तो वो बंदे को लगा के 5 से 10 मिनट उसको क्लियर कट कर दो। क्लियर कर दो। अगर उसको करना होगा तो वो हमारे साथ करेगा, अदरवाइज फिर कहीं करेगा ही नहीं। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी होना चाहिए। ठीक है। फिर वो एक बंदा वो अनअवेयर, मतलब जिसको नहीं पता रहता है, जो बिल्कुल एज अ फ्रेशर आ रहा है, उससे मैक्सिमम 3 मिनट्स। ठीक है। ओनली टू ओनली 3 से 4 मिनट नहीं होना चाहिए टॉकिंग आपकी। ओनली 3 मिनट्स बहुत है। ठीक है। अब वो बंदा क्या रहता है, उसको हमें शॉर्ट और सिंपल करना है, तो हमें उसके बारे में पूछना है, अपने बारे में बताना है, और हमें इनविटेशन करके एंड करके उसको मीटिंग में बैठाना है। कॉमन डाउट सभी के रहते हैं। ठीक है, डाउट्स लिख लो, इसके ऊपर लर्निंग आप लोगों को करना है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अगर किसी बंदे ने पूछा, तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। अगर कोई बंदा पूछता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आप ना खुद उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप उसको पूछ लो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है। अगर बंदा बोल रहा है चैन सिस्टम है, तो आप पूछो ये चैन सिस्टम क्या है। खुद आप उल्टा वो क्वेश्चन को ही जो वो क्वेश्चन कर रहा है ना, उसको आप सही वे में क्वेश्चन आप खुद कर लो। ठीक है। आपको पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर कि बंदे को नॉलेज नहीं है। वो घूम फिर के चार लोगों की बोलते हैं ना, जहां पे चार लोग खड़े होते हैं, चार की बात अलग अलग होने लगती है, वही वाले बंदे होते हैं वो। ठीक है। सुनी सुनाई बात में ट्रस्ट कर लिया और हो गया। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है, बंदे जोड़ने वाला काम है। नोट डाउन कर पा रहे हो? बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूं मैं। कंफर्म करो एवरीबॉडी। आप सभी लोग कंफर्म करो कि बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोग लिख पा रहे हो? चलो ओके। ओके, कुछ लोगों के यस मैसेज आ रहे हैं, किसी लोगों के नहीं आ रहे हैं, थोड़ा स्लो। ओके, आई अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है। ओके, काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का। अवेयर हो अभी सभी लोग, एक्टिव होके बैठे हो सेशन में। फिर हमारा जो नेक्स्ट था, काम क्या है। ठीक है। मैंने 3 बताए, 3 क्वेश्चन। नेटवर्क मार्केटिंग है, चैन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है। फिर काम क्या है, इन्वेस्टमेंट है, फिर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ये हमारे कुछ ना डाउट्स होते हैं। ये अधिकतर कर ये कॉमन डाउट्स है, सभी लोगों के डाउट्स आते ही होंगे अगर आप इनविटेशन कर रहे हो या फॉलो अप कर रहे हो। तो आपको सभी को इसके ऊपर ना सबसे पहले तो लर्निंग करना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी प्यूपल्स है, उससे ही क्वेश्चन करो आप कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जोड़ने वाला काम है तो क्या जोड़ने वाला काम है। फिर उसको आप क्लियर करो। ठीक है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, आपको भी डाउट रहेगा और वो बंदे को भी डाउट रहेगा। ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो अपना ना इनविटेशन करने से पहले कुछ गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलतियां क्या होती है, जो गलतियां यहाँ पे बहुत सारे लोग जिसका काम नहीं हो रहा है, उनके अंदर ये गलतियां होती होंगी। सबसे पहले वो बेसिक नॉलेज नहीं लेते हैं। ठीक है। जो कि सबसे पहले अगर इनविटेशन आप करने जा रहे हो, तो इनविटेशन के पहले आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि 3P जिसको बोला जाता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये 3 चीज की हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तभी आपको इनविटेशन और फॉलो करने में मजा आएगा। सेकेंड थिंग, आपको जो मतलब फैक्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग,
जो फैक्ट है, जो रियलिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के, आपको वो पता होना चाहिए अच्छी तरह से। अगर आपको पता रहेगा, अगर कोई बंदा बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग तो ये है, अगर आपको खुद नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आप किसी को क्या क्लियर करोगे? ठीक है। तो फिर हमें अगले नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो यहाँ पर, जो हमारे अंदर, जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ, जो हमारे अंदर मिस्टेक रहती है कि हम इनविटेशन करने से पहले सबसे पहले प्रोफाइल प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते हैं। फिर हमें जो फैक्ट है वो हमें नहीं पता रहता है नेटवर्क मार्केटिंग का। एंड जैसे कि जो जो न्यू पर्सन होते हैं, ठीक है, न्यू पर्सन के अंदर जो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नॉलेज ज्यादा नहीं लेते, मतलब उल्टा काम कर देते हैं। 80% वर्किंग करेंगे मैम, 20% नॉलेज लेंगे। ये सभी के अंदर प्रॉब्लम होती है। मैम अब तो काम बता दो, मुझे चेक बनाना है, और फुल एक्साइटमेंट चेक के पीछे कर जाते हैं। होता ऐसा है, 30,000 लगाने के बाद भी मन नहीं लगता काम में, क्योंकि नॉलेज नहीं रहती है। ऑब्जेक्शन आते हैं, सब लोग नो 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 बोलेंगे, लोग आएंगे भाग जाएंगे, लोग आएंगे भाग जाएंगे। क्योंकि जब देखो, कोई भी इंसान है, वो तभी आपके साथ ज्वाइन करना चाहेगा जब आपके अंदर क्वालिटी दिखेगी। अगर आपके अंदर ही क्वालिटी नहीं दिखेगी, आप बात करने में हिचकिचा रहे हो, वो भी सिंगल पर्सन के, मीटिंग की बात अलग होती है, सिंगल पर्सन को अगर आप बताने में हिचकिचा रहे हो, उसको सही वे में गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो पर्सन आपके साथ कैसे काम करेगा? क्योंकि कोई भी बंदा ये चाहेगा ना, जिसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी तो क्वालिटी होना चाहिए। क्या वो हमें सक्सेसफुल करवा सकता है? क्या उसके अंदर ये डिजायर है? ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर डाउट है, प्रॉब्लम रहती है, हम नॉलेज नहीं लेते हैं, और हम चले जाते हैं गाइड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो सबसे पहले हमें खुद नॉलेज लेना है, मतलब 80% नॉलेज, 20% वर्किंग। गॉट इट? क्लियर हुआ? हमें 80% नॉलेज लेना है। जो भी अभी तक ऐसा कर रहा था, मैम काम बताओ, मैम काम बताओ, मैम काम बताओ, अपने अपने अप्लाइन से ना अब ये खुद से प्रॉमिस कर लो, मैम हमें 3 महीने तक 80% लर्निंग करना है और 20% वर्किंग। देखो, अगर आपके अंदर लर्निंग अच्छी रहेगी तो आप 20% भी अगर आप, हाँ जी, क्लियर हुआ जितना भी आपको मैम ने अभी तक क्लियर किया है इनविटेशन एंड फॉलोअप पर, है ना? बहुत परफेक्ट टॉपिक मैम ने एक बात बोली आप लोगों को, है ना? एक परफेक्ट टॉपिक क्या बोला कि हम सभी एक गलती करते हैं क्या, कि हम 80% क्या करते हैं, ओनली काम करते प्रैक्टिकल, और हम ट्वेंटी हाँ जी परसेंट क्या वॉइस। करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, 80% अभी स्टार्टिंग में काम इस चीज पे करना है कि हम प्रॉपर इस चीज पे फोकस करें कि वर्किंग प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली सीखोगे जब प्रैक्टिकली कर पाओगे। ठीक है। हाँ जी मैम, आपको वॉइस आ रही है? यस मैम, यस मैम। यस। सेट पर इशू हो गया था। हाँ जी, अभी वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? जैसे कि मैम ने क्लियर किया कि हमें अभी स्टार्टअप में 80% वर्किंग करना है और 20%, 80% हमें लर्निंग करना है, 20% वर्किंग। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड और थर्ड, सेकेंड होता है कि हम जो आंसर कर रहे हैं, जो भी पीपल्स जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो विदाउट फैक्ट, मतलब जो हमें नॉलेज नहीं है या जो सही नहीं है, सही नहीं होने की वजह हम उसको गलत वे में उसको आंसर कर रहे हैं। ठीक है। हमें बताना कुछ है, हम बता कुछ रहे, क्यों? क्योंकि हमें खुद आंसर नहीं पता, हम कैसे सही गाइड कर पाएंगे? हमें मोटिवेशन के साथ वर्किंग नहीं करना, लोगों को हमें इनविटेशन में मोटिवेट नहीं करना है, इनवाइट करना है। ठीक है। फिर हमारे पास बहुत कम नंबर पे हम काम करते हैं, बहुत ज्यादा कम नंबर पे काम करते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नंबर बिजनेस, मतलब जितना अच्छा आपके पास नंबर रहेगा उतना अच्छा आप बिजनेस कर पाओगे। ठीक है। और आपको जब इनविटेशन आप कर रहे हो, तो आपके पास नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसको बोला जाता है बल्क में। अगर आपके पास बल्क में नंबर है तो आप काम अच्छे से करोगे, आप बिगड़ रुके ये सोचोगे यार कितनों ने मना किया। जब आपके पास 10 नंबर रहेंगे ना, 10 नंबर पे कॉल किया, अब आप बैठ गए शांति से, यार 10 10 कॉल किए,
8 लोगों ने तो मना ही कर दिया। अब 2 लोगों ने कॉल रिसीव नहीं किया, अब कैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और जब आपके पास 1,000 नंबर रहेंगे ना, 100 नंबर रहेंगे ना, तब जाके आप बोलोगे यार चलो कोई बात नहीं, 500 लोगों ने कॉल रिसीव नहीं किया, 400 लोगों ने कॉल पिकअप किया, कुछ ने बोला हाँ, कुछ ने बोला नहीं, पर 100 लोग तो ऐसे थे जिसने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। जब आपके पास ज्यादा नंबर रहेगा तब भी आप ये सोच सकते हो। अगर आपके पास खुद नंबर नहीं है, आप क्या सोचोगे? ठीक है। तो ये चीज का ध्यान देना है आप लोगों को कि सबसे पहले नंबर के ऊपर फोकस करना है। जितना अच्छा नंबर होगा उतना अच्छा वर्किंग कर पाओगे। और जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम 5-10 नंबर लेके बैठ जाते हैं, उस पे ही कॉलिंग कर लेते हैं, हो गया हमारा काम। ठीक है। बट हम अगर आप इसी तरीके से वर्किंग करोगे तो आपका वर्किंग नहीं होगा। फिर हम जैसे कि मैंने जो आपको टॉपिक्स लिखवाई थी स्टार्टअप में, ऑफलाइन ऑनलाइन इन्विटेशन ट्रिप्स। ठीक है। किसको किसको जानना है ऑफलाइन ट्रिप्स? ऑनलाइन तो चलो मैंने इतना काफी काफी चीज बताया, ऑफलाइन किसको किसको जानना? ऑफलाइन का काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर जो लोग ऑफलाइन पे वर्किंग कर रहे हैं उनको पता है, और अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी करने लगो। ठीक है। देखो सबसे पहले कि अगर आप घर से काम कर रहे हो, ऑफिस नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनविटेशन करना है, मोर कन्वर्सेशन करना है आपको, जो भी पर्सन से आप बात कर रहे हो। ठीक है। और आपको जो बात करना, आपको ट्रू पॉइंट्स में बात करना है, और बहुत लेंथी बात नहीं करना। 2 to 3 मिनट्स आपको कॉल में बात करना है। कॉल में बात करके आपको एक एड्रेस, मतलब जो लोकेशन जहां पर आप मिलना चाहते हो, अगर आप घर पे नहीं मिलना चाहते तो घर से थोड़ा दूर पे कोई रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, वहां पर आप बुलाओ बंदे को, उधर पे बैठ के आप उसको समझाओ। ठीक है। वहां पे आप बिजनेस की क्लैरिटी दो। बिजनेस की क्लैरिटी देने से पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सबके पास बुक आई होगी। मैंने आज तक मेरे जितने भी ऑफलाइन के अराउंड में बात करूं, कम से कम मेरे पास 4 से 5 लोग हैं जो एएस है। ठीक है। ऐसे आके भी लोग देखते हैं, आप लोगों को ही पता है रेशियो निकलता है। बहुत सारे लोगों ने आया है, मैंने ओनली बुक के थ्रू 2cc करवाई है। बुक से ही मैंने प्रेजेंटेशन करवाई है, 5,000 बता दिया है कि 5,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने आगे के लिए गाइड किया। पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप बुक को, या ओल्ड पीपीटी है मैम के पास से ले सकते हो आप लोग। ठीक है। ओल्ड पीपीटी को आप लोग खुद पहले स्टडी करो, उसको समझो कि आपसे कौन कौन से पार्ट्स आप बताते आ रहे हैं पर्सन को। उसके बाद आप जब ओल्ड पीपीटी को 1-2 बार प्रैक्टिस करो, अपनी जो भी 1-2 लोगों की टीम है उनके साथ लेके बैठो, अगर जिसके पास टीम नहीं है अपने सीनियर से डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा मैम कैसे क्या क्या बताना है। या फिर आप बोलो कि मैम मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा सा गाइड करो। ठीक है। यहाँ पर आपको ऑफलाइन पीपीटी रेडी करना है। ऑफलाइन पीपीटी के लिए आपको सबसे पहले एक कॉल में ही आपको ना 2 टाइम देना है कि आप किस टाइम मिल सकते हो, मॉर्निंग टाइम या आफ्टरनून टाइम। किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो तो आपको टाइम जरूर फिक्स करना है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, थोड़ा दूरी में ही इनविटेशन करना, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। कि आप मतलब कोई ऐसी प्लेस जाओ, क्योंकि देखो घर में क्या होता है, डिस्टरबेंस होते हैं। फिर अगर डिस्टरबेंस के साथ साथ अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं घर में अगर हम बुलाते हैं तो। कुछ लोगों के घर में पता भी नहीं होगा, तो कोई रेस्टोरेंट बुक करो, वहां पर बुलाओ पर्सन को, वो रेस्टोरेंट में जाके वहां पे मिलो, उसको प्रेजेंटेशन करो, चीजें क्लैरिटी होगी। और सबसे पहले एक अच्छे ड्रेसअप में रह के किसी के सामने जाओ, कोई भी ऑफलाइन पीपल से कनेक्ट होने जा रहे हो तो। ठीक है। जब आप इनविटेशन करते हो ऑफलाइन में तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। और फिर आपको पास इंस्टाग्राम आईडी होगी भारती मैम की। मैंने आज तक भारती मैम की आईडी दिखाई है। और मेरे में जैसे थोड़े बहुत फॉलोअर्स रहते थे, मैं थोड़ा बहुत दिखा देती थी कि देखो मैं भी, जैसे कि हम मुस्लिम है, तो मैंने बोला देखो अभी मैंने भी स्टार्ट किया है। ठीक है। और हमारे में फेस दिखाना अलाउ नहीं है। तो बिगर आपको ये नहीं सोचना हैगा कि हमें अपनी फोटो डालना पड़ेगा ही तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। देखो मैंने अपनी प्रोफाइल मेंटेन किया है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है। तो मैंने उसको दिखाया, तुरंत निकाला, मैंने दिखाया। भारती मैम की पहले दिखा देती थी। भारती मैम की बहुत सारी जो वीडियो मेरे को पता है कि हाँ मैंने ये वीडियो में मैम ने ऐसा बताया जहां पर पर्सन को एक क्लैरिटी हो पाए, मैं जाके वो वीडियो दिखाती थी बंदे को कि देखो मैम कितने फॉलोवर्स है। पर मैं ये फॉलोवर्स दिखाने से पहले ये भी दिखाती थी कि देखो नीचे की जाके वीडियो देखना। ठीक है।
वो सारा चीजें जाके दिखाती थी, और ना उसकी आईडी तुरंत आईडी एक्सचेंज करवा देती हूँ मैं, कि आईडी अभी लिखो, और ये आईडी को ना आप रात में बैठ के अच्छे से गो थ्रू करना, मैम की लाइफ स्टाइल। आप सोचोगे यार 1.5 लाख ऐसे ही कमाती है, 1 लाख ऐसे ही कमाती है, तो पहले उनकी पहले की लाइफ को देखना, तब जाके आप वीडियो ऊपर की देखना। तो वहां पे बंदे को एक सेट होता है कि नहीं, अगर कोई बंदा भी कमाने से पहले नीचे से अगर वो उठा है वो, ठीक है। मैम की ऐसी बहुत सारी फोटो डली हुई है जहाँ पे मैम स्टडी रूम वगैरह का डाले हुए हैं, तो वहां पे क्लैरिटी होती है। मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ, फिर बंदे को मैम की पूरी आईडी दिखाई, खुद की आईडी दिखाई कि देखो मेरी आईडी भी इतनी कम है। आप सोच रहे हो कि मैम कितनी ज्यादा आईडी है, मैम इतनी सारी फोटो डाले हैं, तब मैम का अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो मेरी भी आईडी इतनी कम है और इतनी से ही मैं अर्निंग कर रही हूँ। जितनी आपकी इनकम है उतना आप बंदे को बताओ कि इतने से इतनी मेरी इनकम है, और इतनी इनकम में मैं अर्न कर पा रही हूँ, तो आप क्यों नहीं करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर बंदे को थोड़ा सा क्लियर होगा कि नहीं यार, अगर इसकी आईडी इतनी है और ये कमा रही है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं। और ये दिखा के मैंने आईडी एक्सचेंज करी, नंबर मैंने एक्सचेंज किया, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो मेरे सीनियर है, मतलब आपके जो सीनियर है, उनको नंबर दे दो, मैम हमारे ये ऑफलाइन के पर्सन है, इनको आप गाइड करो। फिर आपका तो पुशअप रहेगा वो बंदे के साथ, आपको भी कॉल करना है डेली बेसिस में, या फिर एक दो दिन के दूसरे दिन अतरे दूसरे दिन अगर वो पास का है बुला लो, या फिर पूरी ट्रेनिंग हो गई है फिर बुलाओ। मीटअप जरूरी है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, इनविटेशन में हमारा इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, जो 3 to 5 डेज की नर्चर प्रोसेस है, उसमें हमें कनेक्टेड रहना है। इसी तरीके से ऑफलाइन बंदे से भी हमें कनेक्टेड रहना है, ठीक है। फिर हमने इस तरीके से ऑफलाइन वाले बंदे को कनेक्ट किया, मैम से कनेक्ट करवा दी एक बार, हो गया यहाँ से। फिर मैम पुशअप करते रहेंगे, मैं यहाँ से पुशअप कर रही हूँ, और सीसी निकाल देते हैं बंदे। क्लियर हुआ यहाँ से ऑफलाइन का? तो यहाँ पे देखो लिस्ट कैसे बनाना है। आपको लिस्ट बनाने के लिए ना, आपको दो तरीके से लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि इनविटेशन और फॉलोअप का मैंने बताया हुआ है, तो अब मैं थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे। लिस्ट लिस्ट बनाने में ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम लिस्ट कैसे बनाए, लोग कहाँ से आएंगे, लोग कैसे आएंगे। आपको दो तरह की लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट बनाना है वो पर्सन की जो काम कर सकता है, मतलब 18 प्लस से है, जो काम कर सकता है, आप उसकी लिस्ट बनाओ। दूसरी लिस्ट आप उसकी बनाओ जो ओनली प्रोडक्ट यूजर बन सकता है, उससे आप प्रोडक्ट शेयर करो। अगर आपकी 4 सीसी नहीं निकलेगी पर 2 सीसी तो निकलेगी ना, प्रोडक्ट सेलिंग करोगे आप। प्रोडक्ट के बारे में अगर शेयरिंग करते हो, मैं सेलिंग नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप शेयर करते हो लोगों से, तो आप वहां से भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं सेल होंगे, 1 सीसी के, 2 सीसी के होंगे। और अगर आपके 1-2 सीसी के प्रोडक्ट निकल गए ना, तो आपके हर महीने के कस्टमर बन जाएंगे। मेरे कस्टमर ऐसे ही बने, मेरे 4 से 5 ऐसे कस्टमर है जो प्रोडक्ट लेते हैं हर 2 महीने में, 2 महीना 3 महीने में, ठीक है। अब आप जैसे कि इनविटेशन कर रहे हो, मैं एक इनविटेशन करके बता रही हूँ आप लोगों को इनविटेशन कैसे करना, ठीक है। आप लोग टॉपिक एक एक पॉइंट्स लिख सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको इनविटेशन करना अननोन सर्कल में। मैंने नोन सर्कल का बताया था, अब अननोन पे कैसे करना। सबसे पहले आप कोई भी पर्सन को कॉल कर रहे हो, तो उससे कंफर्म करो कि वही बंदा बात कर रहा है या नहीं। सबसे पहले जैसे मैंने कॉल करी कि हाँ जी इसरा, मेरी बात इसरत से हो रही है। हाँ जी इसरत, गुड आफ्टरनून, मैं आफरीन बात कर रही हूँ। इसरत, आपने मुझे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग कांटेक्ट किया हुआ था, मुझे फॉर्म फिलअप किया हुआ था इंस्टाग्राम से या फिर लिंक्डइन से, सोशल मीडिया के थ्रू। अगर वो बोलती है ओके डियर, यहाँ पर जैसे कि आपके ना कुछ डाउट, जैसे मैं आपने वर्क फ्रॉम होम सर्च कर, तो आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि आप क्यों वर्किंग सर्च कर रहे हो। वो बोलेगी ओके मैम। तो ओके डियर, देखो मैं थोड़ा सा ना आपको अपने वर्किंग के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि अभी आप जो वर्किंग सर्च कर रहे हो, तो अभी करेंटली वर्क क्या करते हो आप, एज अ स्टूडेंट हो या जो जॉब पीपल्स हो। वो बताएगी यस मैम मैं जॉब करती हूँ या वर्किंग कर रही हूँ। ओके ओके, तो जैसे कि आपके माइंड में कैसे डियर अचानक से आया कि मुझे कुछ वर्किंग करना चाहिए। तो वो बंदी बोलेगी मैम मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या ये वो जो भी बताती है।
ओके ठीक है, तो डियर ये बताओ, अभी जैसे आप वर्किंग सर्च कर रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर को पता है या आप हाइड करके कर रहे हो? वो बोले कि नहीं मैम, नहीं बताया हुआ, बट अभी मैं खुद सर्च कर रही हूँ। चलो ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि अभी आप वर्किंग स्टार्ट कर दो, फिर आप लास्ट टाइम पे बोल दो कि मैम फैमिली मना कर रही है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बंदा बोलेगी नहीं मैम। ओके ठीक है, देखो इस तरह जैसे हमारा जो कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको अपने कंसेप्ट में बता दूं। हमारा जो ये कंसेप्ट है, ये एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है जो कि वर्क फ्रॉम होम है, जहां पर आप घर बैठे वर्किंग करके अर्निंग कर सकते हो। बट अभी आपके माइंड में चल रहा होगा इजरत कि ये कंसेप्ट क्या है, मैम काम तो बताइए, वर्किंग कैसे करना होगा। तो देखो इस तरह जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन बिजनेस है। जिस कम्युनिटी से मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है Team564, जो कि ये वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती है कि आप घर बैठे अपनी स्टडी के साथ साथ विदाउट स्टडी को डिस्टर्ब करे, पार्ट टाइम पे वर्किंग करके फ्लेक्सिबल टाइम में 10 to 15 थाउजेंड की इनकम अर्न कर सकते हो। अब मैंने ये क्यों बोला 10 to 15 थाउजेंड? क्योंकि एक उसका ना, अगर वो अभी तक भी बात नहीं सुन रही होगी ना, अब जब मैंने पैसे की बात बोली ना, अब वो हमारी बात आगे सुनेगी। ठीक है, तो डियर जो ये 10 to 15 थाउजेंड कैसे अर्न कर सकते हो, इसके लिए ना आपको हमारे साइड से एक वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि 2 PM और 5 PM पे होने वाला है, जिसमें आपको वर्किंग की ऑल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या वर्क है, कैसे करना होगा, कैसे आप घर बैठे वर्किंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो डियर आप मुझे कंफर्म करो कि आप किस टाइम फ्री हो, 2 PM पे या फिर 5 PM पे। वहां पे ये बताएगी कि मैम मैं 2 PM पे फ्री हूँ। और देखो डियर, कंफर्म है ना कि आप 2 PM पे फ्री हो? ऐसा तो नहीं होगा मैं आपका नेम स्लॉट कंफर्म कर दूं, फिर आप मिस कर दो, कहो कि मैम कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ भी आपका एक्सक्यूज हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, 100% श्योर हो कि 2 बजे आप अटेंड कर लोगे? क्योंकि मेरे पास ना बहुत ही कम स्लॉट है। जैसे आपने डीएम किया हुआ है ना, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने डीएम किया हुआ है। तो आप मुझे कंफर्म करो डियर कि आप 2 PM के लिए 30 मिनट्स का अपना प्रीसियस टाइम निकाल सकते हो या नहीं। क्यों, अगर नहीं निकाल सकते हो ना, तो 5 PM पे हमारा एक बैच और होने वाला है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। क्योंकि उसका भी मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिट स्लॉट है, और अगर होता है या नहीं वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो वो बस सामने से ही बोलेगी नहीं नहीं मैम मैं 2 PM पे अटेंड कर लूंगी। ओके, तो देखो आप मेरा नंबर सेव कर लो, आखिरी नेम से नंबर सेव करना डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट। क्योंकि अगर नंबर सेव नहीं करोगे हमारी मीटिंग आपको नहीं मिलेगी टाइमली, क्योंकि हमारी मीटिंग उसी पीपल्स को मिलती है जिसके पास नंबर सेव है। क्योंकि ना एक ब्रॉडकास्ट होता है, अगर आपके अपना नंबर सेव रहेगा तो उसके थ्रू हमारे साइड से ऑटोमेटिक मिल जाएगी, इसलिए नंबर सेव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सेव करके मैसेज करो कि आई एम रेडी मैम, माई नेम इज इसरत। ठीक है सर, मिलते हैं हम मीटिंग के बाद, जो भी डाउट क्वेश्चन होता है फिर हम क्लियर करते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर हमारे पास ठीक है तो अल्लाह हाफिज। इतना बोल के हमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमने ये जो हमने इनविटेशन किया है ना, अब ये इनविटेशन के बाद हमने कॉल रखने के बाद पूरा 30 मिनट्स तक उसको, जब हम लिंक दिया, लिंक देने के बाद उससे बोलो कि हाँ जी डियर स्क्रीनशॉट सेंड करो। फिर उसको आप मीटिंग में चेक करो, 3 बार मीटिंग में चेक करना है, स्टार्टअप में, बीच में और लास्ट में, कि वो बंदा लास्ट तक या था या नहीं था। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो आप सभी लोग या नहीं? सभी के कैमरे ऑफ हो गए हैं, बहुत लोगों के कैमरे ऑफ हो गए हैं। दीपाली, कुछ के होना स्टार्ट हुए हैं कैमरा। नम्रता, प्रीति। ओके, काफी लोगों के कैमरे ऑफ हैं। अगर आप लोगों के कैमरे ऑफ है ना, तो आप लोग ना ही नोट्स बना रहे होगे और ना ही अच्छे से सुन रहे होगे। ठीक है, आप लोगों का माइंडसेट कहीं और ही लग रहा होगा, या फिर कुछ अदर वर्किंग करने में बिजी होगे, कुछ एक्टिविटीज करने में लगे होंगे। एक्टिविटीज कर ले, कल नंबर आ जाएगा। कुछ ये सोच रहे होंगे कि अभी किसी और से बात कर ले, रुके हम मीटिंग बाद में देख लेंगे, इनविटेशन के ऊपर तो है। देखो इनविटेशन या नॉलेज,
नॉलेज एक वो टॉपिक है, अगर आप उसको जितने बार भी सुनोगे ना, हर बंदे से कुछ एक चीज ही सीख के जाओगे, पर अलग सीख के ही जाओगे, अगर आप उसमें बैठे हुए हो, अपना टाइम दे रहे हो तो। ठीक है। तो अभी आप लोग बताओ, जैसे मैंने इनविटेशन, नोन, अननोन का और फॉलोअप बताया, इसमें आपको क्या डाउट लगा और क्या क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो अभी तक, जितना भी मैंने बताया है? अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको, जो टॉपिक नहीं समझ में आया है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, हम उसका आंसर भी करेंगे। सभी को क्लियर है? ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर, नो डाउट। चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी का नाम लेते हैं हम, ठीक है। हम उनका उनके साथ इनविटेशन करेंगे जहां पर ये समझ में आएगा कि उनको क्या डाउट्स आ रहा है और वो डाउट को कैसे ओवरकम करना है। ओके। सभी के कैमरे ऑफ है, एक बताओ मैं किसका नाम ले लूं? अंजू। हाँ जी अंजू जी, आपने ना माइक ऑन करना। हेलो। हाँ जी डियर। तो हेलो, गुड इनविटेशन। इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी मैम। तो आपको ना, जैसे एक एज अ कस्टमर, जैसे मैं अगर आपको कॉल करती हूँ, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, आपको वो डाउट करना है, ठीक है, क्वेश्चन करना है इनविटेशन के साथ। ओके ठीक मैम। है। तो कॉल करते हो, जी। जैसे कि आप तो मेरे लिए ऑलरेडी अननोन हो, तो मैं आपका जी। स्टार्टअप से कॉल करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉल करूंगी। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी डियर, मैं आफरीन बात कर रही हूँ, हमारी बात अंजू से हो रही है? हाँ जी मैम। ओके अंजू, मैं आफरीन बात कर रही हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मुझे मैसेज किया हुआ था, आपका मैंने डेटा देखा हुआ था। हाँ जी मैम, रिमेम्बर? क्या था मैम? हाँ जी मैम। ओके। यार थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताइए, जिसमें मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हो या नहीं, कि अभी आप क्या करते हो? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, प्लस स्टडी करती हूँ। ओके, हाउस वाइफ हो, स्टडी भी करते हो, तो डियर जैसे कि अभी आप हाउस वाइफ हो और स्टडी भी करते हो, तो उसके साथ साथ अभी जो वर्किंग करने को सोचा है, तो किसी भी फील्ड में आपने वर्किंग किया हुआ है मैरिज से पहले? नो मैम। नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे अचानक से आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि यस मुझे कुछ चीज का वर्किंग करना चाहिए या कुछ घर बैठे मिल जाए? मैम मेरा सिर्फ यही था कि फाइनेंशियल डिपेंड होना है, क्यों घर में हो, घर में बहुत से काम होते हैं कि मेरा स्टडी भी है, फिर साथ में फैमिली भी है, थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाए घर बैठे अगर ओके मैं ओके। हो सकता। ओके डियर, ओके ग्रेट। तो डियर देखो, मैं आपको ना सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, जैसे कि आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन सबमिट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया कि आप हाउस वाइफ हो और वर्किंग भी आप करना चाहते हो, और अभी जैसे कि आपने बताया आप बिल्कुल फ्रेशर हो। ठीक है। तो जी। डियर देखो, मैं जिस कंपनी से एसोसिएट हूँ उसका नाम है टीम 564। आप मुझे बताइए इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, आप जानते हो टीम 564 के बारे में? नो मैम, इसके बारे में कोई नहीं। नॉलेज नहीं है। ओके ओके। तो डियर देखो, हमारी एक कम्युनिटी है जो कि वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती है, जहां पर आप अपने अदर वर्किंग के साथ घर बैठे अपने फैमिली को मैनेज करके पार्ट टाइम या फ्लेक्सिबल टाइमिंग में वर्किंग करके अर्निंग कर सकते हो, जहां पर आपको ये पूरी डिटेल्स दी जाएगी कि कैसे आप घर बैठे अर्निंग करके 10 to 12 thousand की अर्निंग कर सकते हो। तो डियर देखो, जैसे। अभी ना माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम वर्किंग क्या है, कैसे करना, कंपनी क्या है।
कैसे अर्निंग करना होगा, कैसे हम 10 to 12 thousand की इनकम अर्न कर सकते हैं, राइट डियर? यस मैम, ऑफ कोर्स। या तो डियर देखो, उसके लिए ना हमारा एक सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि 2 PM और 5 PM पे होने वाला है, और जिसमें आपको हमारे सेशन पे और पूरी डिटेल्स दी जाएगी, जो जानना चाहते हो कि मैम थोड़ा सा वर्किंग का बता दो, कंपनी क्या है, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको। तो आप मुझे डियर कंफर्म करो कि आप 30 मिनट्स अपना प्रीसियस टाइम मुझे किस टाइम दे सकते हो, 2 PM पे या 5 PM पे? 2 PM पे मैम। देयर 100% और ना, क्योंकि देखो उस टाइम अदर भी वर्किंग होता है, फिर पता चले सेशन में कंफर्म कर दूं, क्योंकि हमारे पास ना बहुत कम स्लॉट है। अगर आपकी टीम से मैं सीट कंफर्म कर दूं और फिर आप अटेंड नहीं करते हो, हमारे पास बहुत सारे लोगों के जो DM आए हुए हैं, उससे मैं अगर आपको एक बार सिलेक्ट कर लूं और फिर आप मना कर देते हो, तो आपकी वजह से किसी अदर पर्सन का लॉस हो सकता है, तो इसलिए कंफर्म है आपका? यस मैम, आई एम कंफर्म मैम। कंफर्म मैम, 2 बजे मैं रेडी हूँ। ओके डियर, ओके। तो डियर देखो, सबसे पहले ना मेरा नंबर सेव करो आफरीन नेम से, और अगर नंबर सेव नहीं करोगे तो आपको हमारे साइड से लिंक नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारे साइड से ऑटोमेटिक में आपको लिंक मिलेगी, उसके लिए आपको पूरी डिटेल्स दी जाएगी उसमें, ठीक है? नंबर ओके। जरूर से सेव कर लेना, मेरा नंबर सेव करके मुझे अपना नेम लिख के सेंड कर दो, आई एम रेडी मैम, 2 PM। ओके ओके डियर? मैम। ओके मैम। रेडी रहो, जूम ऐप अवेलेबल है आपके पास? हाँ जी मैम। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम सेशन पे। सेशन एंड होने के बाद दोबारा हम डिस्कस करेंगे, जो डाउट क्वेश्चन होता है हम क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके डियर, ओके। मिलते हैं, बाय बाय। ओके, थैंक यू मैम। जी, तो क्लियर हुआ यहाँ पर? अंजू जी, आप भी डियर, आप मुझे ये बताइए अंजू मैम कि जैसे कि आपका जो डाउट्स आते थे, आपको क्या डाउट्स आते हैं इनविटेशन में, आपको जो प्रॉब्लम इनविटेशन करने में क्या आती है? हाँ जी मैम, मैं बताती हूँ मैम। मैंने अपने नॉन से ही, अभी तक तो मैंने अननोन से नहीं की, सिर्फ नॉन से ही बातें की अभी। नॉन से सिर्फ यही कहते हैं कि अभी देखेंगे करेंगे, ये तो मैंने देखा हुआ है, फॉर एवर जोड़ने का काम है। सिर्फ यही चीजें होती है बहुत। और अगर मीटिंग भी लग जाती है तो उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। मतलब इस तरह की बातें होती है मैम। ओके ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले अभी अभी शायद आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट किया होगा, ठीक है? तो इसलिए आपको सबसे पहले ना लर्निंग के ऊपर वर्किंग करना, जो मैम ने कोर्सेज दिया है सभी के लिए है, अगर सबको ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैम ने बताया, तो सबसे पहले आपको ना कोर्सेज के ऊपर लर्निंग करना, जो भी आपके अपलाइन ने दिया हुआ है AS का डाटा, उसको फिर से रिकवर करो, कंप्लीट करो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है? जब आपके अंदर नॉलेज होगी तभी आप पर्सन को मैनेज उसके क्वेश्चन को आंसर में दे सकते हो। आज देखो, नोन का सबसे रीजन अच्छा यही है कि आप उसको ना एक मतलब उसको करके बताओ, नॉलेज जो उसकी है ना, बुलाओ घर पे, बोल आ, फिर हम मिलके साथ में बात करते हैं। यस मैम। और एक बार अगर आप डिसाइड कर लोगे, आपका पर्सन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। बस आप अपना नॉलेज को पहले अच्छे से ले लो कि उसको कैसे बात करना है, इनविटेशन जैसे मैंने अभी बताया है, और आप वीडियोस देखो, इनविटेशन में भारती मैम ने बहुत सारे डाटा सेंड किए होंगे, उसको हाँ देखो, जी। उस तरीके से आप करो, कंप्लीट हो जाएगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन, म्यूट कर लो मैम। हाँ, एक सेकेंड मैम। मैम, अगर ट्रेनिंग भी ले हो जाती है तो फिर पैसों से थोड़ा सा ना पीछे हट जाती है मेरा प्रोस्पेक्ट। तो मतलब किस तरह से उनसे बातें करें कि हमारा जो वो प्रोडक्ट सेल करे या फिर ले अपने साथ शेयर करे प्रोडक्ट को, वो कैसे करे फिर? नोन में हाँ जी मैम, नॉन अननोन दोनों में। देखो, सबसे पहले तो सब जगह रेशियो मैटर करेगा कि आप कितने पर्सन की ज्वाइनिंग कर रहे हो। अगर आप 5 नोन के पर्सन को लेके आ रहे हो, तो 2 पर्सन 3 पर्सन आपके पेमेंट निकालेंगे और 2 मना करेंगे। पर अगर पांचों ही मना कर रहे हैं, तो फिर आपके नोन आए जरूर हैं, ज्वाइनिंग जरूर करे हैं, उनको डाटा कोर्सेज जो भी दिया गया उन्होंने सीरियसली नहीं अटेंड किया है। अगर सीरियसली अटेंड करते तो फिर उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके, तो थैंक यू सो मच पर्सन मैम। आ रहे हैं उनको आप ये कोशिश करो कि उनको हाई पीरियड इतना ज्यादा करो कि वो खुद से नॉलेज ले, ओके मैम। ठीक है? ओके, ओके, म्यूट। थैंक यू सो मच मैम। तो देखो, सभी के यहाँ पे
कुछ मतलब डाउट्स नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और जितना भी मैंने बताया है, नॉलेज के ऊपर फोकस करो। इनविटेशन अगर बेटर रहेगा आपका, तो आप अच्छी तरह से इनविटेशन करोगे और रिजल्ट अच्छा आएगा और चेक भी बनेगा। ठीक है, जब स्टार्ट मीटिंग स्टार्ट हुई थी 50 लोग थे, इस धीरे 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 65 लोग हुए। ठीक है, ठंडी ज्यादा है, लोग बहुत सारे लेफ्ट हो गए, ओनली 45 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो जिसको सीखना है वो लास्ट तक रुका हुआ है। तो अब देखो, इसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ मीटिंग सुन रहे होंगे, कुछ नहीं सुन रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मीटिंग को अच्छे से अटेंड करो और जो भी नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बुक रीडिंग करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आज के लिए। एंड करते हैं मीटिंग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।